Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, and a very good morning to all of you. Today's topic of our online class is punctuation and capitals. Dear students, आपके जहन में सवाल होगा कि पंक्चुएशन क्या है? What is punctuation? पंक्चुएशन से दरअसल हम वाकिफ हैं. ये तकरीबन हर ज़बान जो हम जानते हैं उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है. इसके लफ्ज़ी माने होते हैं रमूज़ औक़ाफ़. चाहे हमारी मादरी ज़बान उर्दू हो या हमारी कौमी ज़बान हिंदी हो या हमारी रियासती ज़बान मराठी हो या हमारी दीनी कुरानिक लैंग्वेज अरेबिक हो, इन तमाम ज़बानों के अंदर कम बेश पंक्चुएशन मार्क्स का इस्तेमाल किया जाता है. अजीज़ तलबा, पंक्चुएशन क्या है? What is punctuation? The English language has a system of symbols and so a signs known as punctuation. इंग्लिश ज़बान में अलामात का एक निज़ाम है जिसको पंक्चुएशन कहा जाता है. इसके लिए मैंने आप लोगों को गोशगुजार किया कि इसको उर्दू में हम रमूज़ औक़ाफ़ कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल फुल स्टॉप, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, कोलन, सेमी कोलन, ये और इसके अलावा और भी मज़ीद अलामात हैं. ये पूरा एक इन अलामात का इस्तेमाल करने का एक निज़ाम है जिसको पंक्चुएशन कहा जाता है. पंक्चुएशन हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? वाई डू वी नीड पंक्चुएशन? तो अजीज़ तलबा, पंक्चुएशन की ज़रूरत हमें इसलिए पेश आती है बिकॉज पंक्चुएशन शोज अस हाउ टू स्ट्रक्चर सेंटेंसेस एंड हाउ ईच सेंटेंस शुड बी रेड. पंक्चुएशन हमें ये दिखाता है कि हम जुमले किस तरह मुरत्तब करें एंड हाउ ईच सेंटेंस शुड बी रेड, और हर जुमला किस तरह पढ़ा जाए, उस जुमले की अदायगी किस तरह की जाए. ये हमको पंक्चुएशन दिखाते हैं, सिखाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा जुमला जिसके आखिर में सवालिया निशान हो, उसको सवालिया अंदाज में पढ़ना ये हमारे लिए ज़रूरी है. व्हाट इज़ योर नेम? मिसाल के तौर पर, आपका नाम क्या है? इस जुमले के आखिर में क्वेश्चन मार्क हो है, इसलिए उसको सवाल के अंदाज में पढ़ना, उसका असर जो है वो सामीन के ऊपर जो है वो पड़ता है और अकॉर्डिंगली वो उसको जो है रिस्पॉन्ड करते हैं, उसका जवाब देते हैं. तो इसलिए किसी भी जुमले को किस तरह से बनाया जाए, मुरत्तब किया जाए और उसको किस तरह पढ़ा जाए, ये पंक्चुएशन हमको सिखाते हैं. पंक्चुएशन में जो उन अलामात जो इस्तेमाल की जाती है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, वो हम लोग एक के बाद दिख रहे उसके ऊपर जो है हम लोग देखते हैं. पहली अलामत है फुल स्टॉप. फुल स्टॉप जिसको आप वक्फा कामिल कहते हैं. कोई भी सेंटेंस जो वो बयानिया जुमला हो, असर्टिव सेंटेंस या इंपरेटिव सेंटेंस, इनके आखिर में ये अलामत इस्तेमाल की जाती है. फॉर एग्जाम्पल, शीतल वेंट टू द शॉप, फुल स्टॉप. शी बॉट सम स्वीट्स, फुल स्टॉप. यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये दो सेंटेंसेस दिए हुए हैं. इन दोनों सेंटेंसेस के आखिर में फुल स्टॉप का इस्तेमाल किया गया है. ये दोनों असर्टिव सेंटेंसेस. इसके अलावा इंपरेटिव सेंटेंसेस के आखिर में भी फुल स्टॉप का इस्तेमाल किया जाता है. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में 4 टाइप्स के सेंटेंसेस हैं. 4 टाइप के सेंटेंसेस में से 2 टाइप के सेंटेंसेस के आखिर में फुल स्टॉप का इस्तेमाल किया जाता है और ये अलामत इस्तेमाल की जाती है वक्फा कामिल. इस तरह उसके बाद हम देखते हैं दूसरी अलामत है कॉमा. कॉमा भी बहुत हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर मुस्तामल है, इस्तेमाल किया जाता है. कॉमा क्या इंडिकेट करता है? कॉमा क्या जाहिर करता है? कॉमा इंडिकेट्स A comma indicates a natural pause in a sentence or is used to separate items in a list. आपको गौर से देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर कि कॉमा की अलामत किस इंग्लिश में किस तरह से लगाई जाती है और वो क्या जाहिर करता है. तो एक कॉमा जो है एक जो उसके लिए उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है सख्ता.
सकता, एक थोड़ी देर का एक पॉज होता है जो नेचुरल पॉज है, फितरी एक पॉज होता है, वक्फा होता है, वो जाहिर करता है। या जुमले के अंदर कई चीजों की जो कई चीजें हैं जिसको बयान किया जा रहा है, उसको अलग अलग करने के लिए भी जो है कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है। आपके सामने कुछ मिसालें मैं पेश कर रहा हूँ। जॉन वेंट टू हिज फ्रेंड्स हाउस, कॉमा, ही लव्स टू गो देयर। आप देखिए हाउस के बाद कॉमा का इस्तेमाल किया गया है। मतलब एक मुख्तसर सा एक पॉज है जो फितरी पॉज, नेचुरल पॉज कहलाता है, इसके लिए वहाँ कॉमा का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन आखिर में जब सेंटेंस कंप्लीट हो गया तो उसके आखिर में फुल स्टॉप इस्तेमाल किया। इसी तरह आइटम्स को सेपरेट करने के लिए, चीजों को सेपरेट करने के लिए अलहदा करने के लिए भी जो है कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल आपके सामने है, एडम बॉट एप्पल्स, बनानास, कॉमा, ऑरेंजेस एंड ग्रेप्स। अब आप देखिए इसमें गौर से कि एप्पल्स, बनानास के बाद जो है कॉमा का इस्तेमाल किया गया है। उसके आगे भी चीजें, ऑरेंजेस और ग्रेप्स का भी इस्तेमाल, मजीद चीजों का या फलों का जिक्र किया गया है, लेकिन उसके ऑरेंजेस के बाद जो है कॉमा इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि उसके बाद जो है वहां पर एंड का इस्तेमाल कर लिया गया। एंड वहां पर एक कंजंक्शन के तौर पे वो लफ्ज इस्तेमाल किया गया, इसलिए वहां कॉमा इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है। वो ऑलरेडी ऑरेंज ग्रेप्स से एंड की बुनियाद पर अलग हो चुका है। इस तरह सेपरेट किया गया है कॉमा से एप्पल और बनानास को, बनानास और ऑरेंज को यहाँ पर जो है सेपरेट किया गया। तो इस तरह से लिस्ट के अंदर से जो है ये चीज़ों को अलग अलग करने के लिए कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आते हैं हम लोग, अगला जो हमारा सिंबल है या जो पंक्चुएशन मार्क है वो है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क से आप सब बखूबी जानते हैं, क्वेश्चन मार्क उर्दू में आप इसको सवालिया निशान कहते हैं। सवालिया निशान इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के आखिर में इस्तेमाल किया जाता है। वी यूज क्वेश्चन मार्क्स एट द एंड ऑफ द क्वेश्चंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, whether yes no or yes no type interrogative sentences or WH type interrogative sentences. Question mark indicates the end of a question. A question mark indicates the end of a question. क्वेश्चन मार्क क्या जाहिर करता है कि यहाँ पर एक सवाल खत्म हो गया, उसको जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंड एग्जाम्पल आपके सामने है, हाउ आर यू। यहाँ पर देखिए आप येलो कलर के बेल्ट में सवाल लिखा हुआ है और आखिर में जो है सवालिया निशान का इस्तेमाल किया गया। मतलब यहाँ पर ये सवाल, ये जुमला खत्म हुआ और ये सवालिया जुमला है, इट इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और उसके आखिर में जो है सवालिया निशान का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद आते हैं हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसको फिजाइया अलामत आप कहते हैं उर्दू जबान में। यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क्स कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं? द एक्सक्लेमेशन मार्क इज यूज्ड आफ्टर इंटरजेक्शंस एंड एट द एंड ऑफ सेंटेंसेस एक्सप्रेसिंग सडन इमोशंस और विशेस। एक्सक्लेमेशन मार्क फिजाइया अलामत, इंटरजेक्शंस यानी फिजाइया कुछ अल्फाज होते हैं उनके आखिर में इस्तेमाल किए जाते हैं, या फिर ऐसे जुमले जो हमारे सडन फीलिंग्स और इमोशंस को जाहिर करते हैं उनके आखिर में इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ एग्जाम्पल आपके पास दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस क्या है? कुछ फिजाइया अल्फाज होते हैं जो हमारे मुंह से जो है खुशी और गम के जज्बात और हैरत के जज्बात के वक्त कुछ अल्फाज निकलते हैं, उन अल्फाज के आखिर में इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाव, एलस, हुर्रा, ये फिजाइया हैं, इंटरजेक्शंस हैं। उसके बाद कुछ जुमले होते हैं एट द एंड ऑफ सेंटेंसेस एक्सप्रेसिंग सडन इमोशंस, जो हमारे फौरी जज्बात की अक्कासी करने वाले जुमले होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट एन आइडिया इट इज। आप देखिए इस जुमले के आखिर में फिजाइया अलामत का इस्तेमाल किया गया, एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल किया गया। हाउ ब्यूटीफुल द ताजमहल इज। उसके आखिर, इस सेंटेंस के आखिर में भी जो है फिजाइया अलामत यानी एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरह ये इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग अगला जो हमारा पंक्चुएशन मार्क है वो कोटेशन मार्क्स। कोटेशन मार्क्स इज ऑल्सो नोन एज इन्वर्टेड कॉमास, वेदर डबल और सिंगल। कोटेशन मार्क्स कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं? लफ्ज से लफ्जी मानों में अगर आप देखेंगे कि किसी के कहे हुए जुमले, कोटेशंस, किसी के जो कोट किए हुए जुमले जो होते हैं उनको जैसा एज इट इज
कोट करने के लिए हम लोग इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल करते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमास, उसको आप उर्दू में वावेन कहते हैं। तो ये डायरेक्ट स्पीच को इंडिकेट करते हैं। कोटेशन मार्क्स जो है ये डायरेक्ट स्पीच को इंडिकेट करते हैं। मिसाल आपके सामने यहाँ पर है स्क्रीन के ऊपर, कोटेशन मार्क्स इंडिकेट्स डायरेक्ट स्पीच। फॉर एग्जाम्पल, आई लव टू रीड अ बुक, said Stacy. What did you do yesterday? asked Lucy. तो ये जो आपके सामने एग्जांपल्स हैं कोटेशन मार्क्स की, जिनको आप इन्वर्टेड कॉमास भी कहते हैं। यहाँ पर इस तरह डबल इन्वर्टेड कॉमास इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके लिखने का अंदाज भी आप देखिए गौर से। कुछ बच्चे खलत मलत कर देते हैं, उर्दू ज़बान के कॉमास को इंग्लिश में इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। आप उसको बगौर देखिए, उसका अंदाज किस तरह है लिखने का। उसके बाद आते हैं हम लोग कोटेशन मार्क्स के बाद अगले वीडियो के अंदर हम देखेंगे कैपिटलाइजेशन और कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है, और इंशाल्लाह हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।